हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉस अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखो, ऐसा है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब कैंडिडेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरव्यू का स्टेज। और इंटरव्यू का स्टेज यानी कि आप समझ लो कि लास्ट फिल्टर स्टेज है। अब इसको पार करना है तैर कर, वो भी अपने उम्मीद अपने जोश के आधार पर ही। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो अब कमियों का आकलन, जो अपनी लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कौन करे। अब डायरेक्टली कभी कभार क्या होता है पुराने ज़माने में कि जब किसी सिपाही को, किसी योद्धा को तैयार करना होता था ना, तो राजा उसको युद्ध में भेजने से पहले एक ऐसा ही कुश्ती करवाता था। कुश्ती की एक परंपरा थी ताकि उसके बल का परीक्षण हो सके, देखा जाए कि वो कितना पावरफुल है वगैरह। और अगर उसको लगता कि हाँ ये पावरफुल है तो ही क्या करते थे, उसको आगे युद्ध भूमि में बैटल ग्राउंड के अंदर भेजा जाता, क्योंकि वो तो सीरियस ग्राउंड है, वहाँ तो धाए धाए होगा, या तो उसको मार दिया जाएगा या फिर वो शहीद हो जाएगा। इसीलिए एक परंपरा चलती है कि मेन चीज़ को फाइट करने से पहले खुद का एक ट्रायल वर्जन ज़रूर करो। और स्टूडेंट लाइफ में तो अक्सर देखा गया है, हम भी तो कभी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जाके सर को पूछते हैं, सर आपकी कोई डेमो क्लास मिलेगी क्या। खैर ऑनलाइन ज़माने में तो सारा यूट्यूब की क्लासेस डेमो वर्जन ही, इसलिए नहीं पूछा जाता ऑनलाइन के अंदर, बट ऑफलाइन में पूछा करते थे। सिमिलर चीज़ इंटरव्यू के अंदर भी अप्लाई होती है, जिसको मैं कहता हूँ मॉक इंटरव्यूज़। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। सीनियर एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस के बैच के माध्यम से जो है एक बोर्ड बैठेगा और वो ये तय करेगा कि आज जिस इंटरव्यू के अंदर आपकी कौन कौन सी कमियां हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती है। इन शॉर्ट, आरजेस के मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड के अंदर, ध्यान से सुनना, ऑफलाइन मोड के अंदर जयपुर राजस्थान, कहां पर, जयपुर के अंदर होने वाले हैं। और कौन सी तारीख के बीच में, 24 से 28, 24 जून से लेकर साथ ही साथ में 28 जून तक। और ये जो ऑफलाइन सेशन होंगे इसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, ताकि आप क्या कर सको, आप ये देख सको कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। राइट, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा इंप्रूवमेंट करने के लिए। और अकॉर्डिंगली ये जो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको कमियां पता चलेगी, फिर एक ऑनलाइन इंटरव्यू अलग से होगा, लेकिन वो ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो यहां पर ऑफलाइन अटेंड कर पाएंगे। 24 से 28 जून तक सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है 2 शिफ्ट के अंदर होगा। पहला स्लॉट आपका 10 AM से 1 PM और उसके बाद में 2 PM टू 5 PM। ये आपके 2 स्लॉट के अंदर इंटरव्यू का प्रोग्राम है जो कंडक्ट करवाया जाएगा। जयपुर में कहाँ पर है, ध्यान रखना, अनअकैडमी का जो स्टोर है गोपालपुरा में। अनअकैडमी का जो स्टोर है गोपालपुरा, रिद्धि सिद्धि चौराया, रिद्धि सिद्धि सर्कल के पास में, वहाँ पर ये कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई होप आप में से मोस्ट ऑफ ने जो एक गूगल फॉर्म वो है वो फिल कर रखा होगा। गूगल फॉर्म लिंकिंग लॉ तनसुख सर का जो टेलीग्राम चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है उसके अंदर भी मैंने शेयर कर रखा है, और इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी मैं अलग से आपको वो गूगल फॉर्म शेयर करवा दूंगा। आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है, वो भी कब तक, आपको गूगल फॉर्म जो है प्रोबेबली 22 से पहले फिल करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम स्लॉट जो है वो तय किया जाएगा। उस टाइम स्लॉट के अंदर जो कैंडिडेट्स अपीयर होगा उसको बकायदा उसका ऑफलाइन वो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और साथ ही साथ में उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है अपने ही इंटरव्यू का वो उसको अवेलेबल होगा, वो उसको देख पाएगा और ऑब्जर्व कर पाएगा क्या कमियाँ क्या नहीं है। तो खैर इतनी सी बात अब कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए चूंकि क्या होता है कि कभी भी कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमको है ना ले मैन की तरफ भयभीत नहीं होना है। जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा अनअकैडमी की तरफ से, उसके साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर उसको एक फॉर्म डिक्लेरेशन जो है फिल कराया जाएगा कि भाई हाँ रिकॉर्डेड वीडियोज है, इस तरीके से मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। तो उसमें आपको यह हाइपर बोला नहीं होना, घबराना नहीं है, ध्यान रखना। प्रिकॉशन हर कम, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होता है ना वो प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन रखता है, ताकि कल किसी तरीके से एथिकल अनएथिकल कोई भी क्लेम या कोई भी ब्लेम जो है उसके ऊपर ना हो। राइट, तो टेक इट इन द पॉजिटिव वे, और आपको वो फॉर्म फिल डिक्लेरेशन फिल करने के बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए। और ये बात होता है कि दीज इंटरव्यू विल मेक अ डिफरेंस, और ये जो मॉक इंटरव्यू होंगे वो एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। रेस्ट अपॉन योर विजडम, आपकी बुद्धिमानिता पे मैं डिपेंड कराऊंगा आपके डिसीजन को कि आप इसको किस तरीके से टाइम पर डील करते हैं। ध्यान रखना, सही निर्णय भी अगर समय निकलने के बाद लिया गया है तो उसके सही होने की कोई मान्यता नहीं रहती है। राइट,
if the right decision is taken after the expiry of the time period, even that the decision is not worthy for you. Got it? तो चलिए इसी के साथ आरजेएस मॉक इंटरव्यू 24 से 28 10 AM to 5 PM जो भी आपका स्लॉट होगा, आपको बकायदा टाइम दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग तो आप अटेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जो फॉर्म है उसको फिल करने के बाद। थैंक यू सो मच। अगर आप जुडिशरी एग्जामिनेशन को अपने लाइफ का गोल बना के बैठे हैं ना, तो अगले 2 मिनट के जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली आपके लिए। देखिए, हम लोग जब लॉ की पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ का डिस्कशन करने से क्या होता है, लॉ हमारे माइंड में प्रैक्टिकली डेवलप कर जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ना तो एलएलबी के दौरान और ना ही नॉर्मल जब हमारा एक सर्किल बना हुआ था उस फ्रेंड सर्किल के अंदर हमें कोई ऐसा बंदा या ऐसा बंदी मिलती है जिसके साथ आप लीगल डिस्कशन कर पाओ। तो उसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने एक अलग इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव है आइकॉनिक सेगमेंट। इस सेगमेंट में क्या होता है, समझना इस बात को। आइकॉनिक सेगमेंट के अंदर आपको एक मेंटोर अवेलेबल कराया जाता है। मेंटोर एक लॉ एक्सपर्ट होगा, वो अवेलेबल कराया जाता है जो आपके साथ में डिस्कशन करेगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए इट्स काइंड ऑफ प्राइम वर्जन। ठीक, जैसे ट्रेन के अंदर एक स्लीपर कोच होता है, एक फर्स्ट एसी कोच होता है। तो फर्स्ट एसी कोच में क्या है, अब ट्रेन के दोनों जो बॉगीज है वो जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन जो सफ़र है वो अलग तरीके से डील किया जाता है। तो आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन करेगा। आपके जो भी टेस्ट मेंस के एग्जामिनेशन कंडक्ट उनकी कॉपीज वगैरह इवेल्युएट होने के बाद आपके साथ 1-to-1 शेयर की जाएगी। और डाउट्स में प्रायोरिटी, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, कई सारे कैंडिडेट्स क्लास अटेंड करते हैं, तो अब डाउट्स आपने हैंड रेज किया। आपको बता दूं मैं कि ये अपने आप में अलग रिवॉल्यूशन है कि आप रनिंग क्लास के अंदर एक बटन प्रेस करेंगे और आपका हैंड रेज हो जाएगा, यानी कि आप अपने एजुकेटर से 1-to-1 बातचीत कर पाएंगे, तो उसमें आपको दी जाती है प्रायोरिटी। तो ये आइकॉनिक का एक इनिशिएटिव है जो क्या हुआ है, अनअकैडमी पर लिया गया है, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर द लॉ स्टूडेंट। अब यहाँ पर बता दूं, आइकॉनिक अपनी जगह पर है और साथ साथ एक प्लस कोर्स का सेगमेंट भी होता है, जैसे प्लस। तो आइकॉनिक में प्लस इंक्लूड है, आइकॉनिक के अंदर प्लस की जो सुविधा है वो क्या होती है, इंक्लूड है, जो होती है। लेकिन प्लस कोर्स के अंदर आपको मेंटोर नहीं मिलेगा, आपको 1-to-1 डिस्कशन करने की परमिशन नहीं मिल पाएगी हम अपने लॉ मेंटोर से, और टेस्ट का आपको एनालिसिस नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ में आपको जो क्या नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर डाउट में थोड़ा सा प्रायोरिटी रेंज नहीं मिल पाएगा। बाकी सारी बातें प्लस के अंदर सेम है जो रहेगी। प्राइस कोटेशन की बात अगर की जाए तो देखो, ये आपके सामने प्लस के कोटेशन है 24, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ। यहाँ पर एक कोडिफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप लिंकिंग कोड के जरिए जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मॉनेटरी सेगमेंट के अंदर 10% लेस हो जाता है। ठीक है, और नॉन मॉनेटरी सेगमेंट के अंदर linkinglaws.com वेबसाइट पर आपको स्पेशल प्रिविलेज मिलती है। linkinglaws.com वेबसाइट पर स्पेशल प्रिविलेज आपको मिलेगा और वो लिंकिंग लॉ की तरफ से ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये भी नोट कर लूँ, अगर किसी कारण से फिनेंशियल कॉन्स्टेंट है, फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो, छोटे बच्चों को, एलएलबी फर्स्ट ईयर के बच्चों को या फिर 11-12 के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। दिन में 1 घंटा अगर आप पढ़ाओगे तो ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो, स्वाभिमानी बनना हर इंसान की अपने आप में एक चाहत भी होती है और कई बार ये चाहत आपकी ज़रूरत भी होती है। राइट, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप करो, और साथ ही साथ में अदरवाइज आप ईएमआई का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब मंथ का 2-3 हज़ार रुपये तो हम मैनेज करके क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जीवन के पथ पे कभी भी घुड़सवार और पैदल यात्री के बीच में रेस नहीं करवाई जाती है, क्योंकि जहाँ पर हमारी कॉलेज लाइफ के अंदर हमारा लेवल अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो वहाँ पर कहीं कि हमें एक ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये ओरिएंटेशन जहाँ पर आपकी मन लगे, जहाँ पर आपका मस्तिष्क आपको इजाज़त दे, वहाँ से कीजिए। लेकिन खुद को तैयार करो, तैयार उस चीज़ के लिए भी करो, क्योंकि आपकी स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम एक्चुअल में स्टेट लेवल का नहीं है, वो नेशनल लेवल का। पूरे भारत से अलग अलग राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके स्टेट का जुडिशरी एग्जाम फाइट करने आता है। अगर वहाँ पर उनको टक्कर देनी है तो खुद को तैयार तो करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप ईएमआई ऑप्शन चूज कर सकते हो, जिसके जरिए आप एक विदिन मतलब शॉर्ट लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। और ये आपके पास आइकॉनिक है। आइकॉनिक जैसा मैंने आपको इसके फीचर बताया जो आपके पास में अवेलेबल रहेगी। अगर किसी कंटेंट को लेकर आपके पास शिकायत है तो आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी के अंदर इस कंटेंट की कंप्लेन करेंगे और बाकायदा इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये इसलिए है ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट बना रहे। सो आई होप कि आप जो है जुडिशरी के आइकॉन के अंदर जरूर जुड़ेंगे और जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी क्लास के अंदर, प्लस क्लास के अंदर, आइकॉनिक क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।